क्योंकि परमेश्वर एक चक्कर काटने से, एक चक्कर काटा इन्होंने अभी। कितने चक्कर काटा? एक चक्कर। आज कितने चक्कर है? दूसरा चक्कर है। लेकिन यहां पे परमेश्वर क्या बोल रहा है? 6 चक्कर काटो, लेकिन 7वां चक्कर जो है 7 बार काटना है इरियो नगर का। आज बहुत सारे लोग बंदगी में आते बाद में है, पहले कहेंगे हमारे तो क्या हो गए जी, गोटे दुखने लगे। कहां चक्कर काटे? किस जगह के चक्कर काटे? कौन सी बंदगी के चक्कर काटे? कौन सी जगह के चक्कर काटे? कितनी दूर के चक्कर काटे? वो कई किलोमीटर के एरिया के अंदर इरियो नगर था, उन्होंने पूरे इरियो नगर का चक्कर काटा। थक आकर शाम को बैठ गए, फिर प्रार्थना की, फिर उन्होंने परमेश्वर का संदूक, परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर का वचन उठाया। और आगे लोग जो थे एक भेड़ के सींग की तुरी बनाए फूंकते हुए जाते थे। वो पता क्या करते थे? जब वो तुरी बजा रहे थे, वो लोग तुरी बजा रहे थे, जैसे जैसे तुरी की आवाज आ रही थी लोगों के कानों में स्वर सुनाई देता था। आपको सुनाई दी तुरी? नहीं सुनाई दी? मेरे को तो बहुत सुनाई दी कोरोना के टाइम में। टो 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 अंदर भाई आ गए। कोरोना के टाइम में पुलिस वाले एक तुरी बजाते थे, वो सारे के सारे लोग अंदर। ऐसे ही इस्राएलियों ने क्या किया? तुरी बजाई। और जब वो तुरी बजा रहे थे, आधे तो लोग उसी समय खत्म हो गए। आवाज सुनकर डर के मारे दुबक कर बैठ गए। वही इस्राएली लोग आगे, वे इस्राएली लोग जिन्होंने फल को देखा, बहुत बड़े बड़े केले, बड़े बड़े अंगूर, बड़े बड़े फल, जब उन्होंने अपने कंधे पर केले उठाए, उनका साइज बहुत बड़ा और वहां के लोग बहुत बड़े, उन्हें देखकर इस्राएली लोग घबरा गए। अभी हम कैसे जंग जीतेंगे? हम कैसे उनके ऊपर चढ़ाई करेंगे? हम कैसे उनको मारेंगे? कैसे हम फतेह हासिल करेंगे? वो लोग डर गए थे। लेकिन जो डर गए वो मर गए। जो डर गया वो मर गया। हालेलुया। वाक्य में वो सभी लोग जंगल के अंदर मर गए। लेकिन उनकी जो संतान है, जब उनका खतना किया गया, परमेश्वर का वचन कहता है कि वही लोग एक सामर्थी लोग हो गए, एक अद्भुत लोग हो गए। जब वे तुरी बजाते थे, जब वे दौड़ कर जाते थे और जब वो भागकर उस सफर को तय करते थे, उनकी पांव की आवाज से, उनके चलने की आवाज से वो इरियो नगर के लोग कांपने लग गए, थरथराने लग गए, वो डर गए। आज जब हम चले मोहल्ले, अरे हम पूरी धुरी शहर को नहीं हिला सकते, तो एक मोहल्ले के पड़ोस के गुआंढी को तो हिला सकते हैं, हिला सकते हैं। है सामर्थ? आवाज तो निकलती नहीं। सामर्थ कहां से होगी पास्टर जी? हमारी गला बैठ गया। है सामर्थ? है जी, अभी धीरे धीरे आएगी जब आप बोलोगे चक्कर लगा के आओ। है सामर्थ? मेरे को लग रहा है कि आप सबकी सामर्थ्य मेरे अंदर है। हालेलुया। अभी तो आपके पड़ोसी को भी नहीं पता चला कि आपने हालेलुया का नारा लगाया। बच्चे को सिला दो यहाँ पे, मैं गारंटी देता हूँ वो उठेगा नहीं, क्योंकि आपका हालेलुया का नारा ही बहुत बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे शहरपना हिलेगी, ऐसे नहीं। हालेलुया, प्यार से हालेलुया। भाई हार जा शैतान, नहीं तो हालेलुया बोलेगा। वो शैतान क्या करेगा? हाँ भाई, मीठी मीठी आवाज तेरी मेरे को लोरी के सुनाई, लोरी के समान क्या है, सुनाई देती है, नींद आती है तेरी आवाज से। शैतान भी क्या करता है? आराम करता है आपकी आवाज से। यदि हम सोएंगे
तो शैतान जागेगा। यदि हम नारा लगाएंगे तो शैतान भागेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर उन्होंने 6 चक्कर, यहाँ पे पढ़ेंगे थोड़ा सा। और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 6 दिन तक तुम ईरियो नगर के इर्द गिर्द चक्कर काटना, ऐसा ही किया करना। ऐसे नहीं है कि दशमेश नगर का चक्कर काटा और आकर बैठ गए, लो जी आगे पाठ जी, दूसरा चक्कर भी आज ही कट लेने हैं, तीसरा भी आज काट लेते हैं, चौथा भी 7 चक्कर आज ही पूरे कर देंगे, कल को क्यों बुलाना, दिहाड़ी भी छोड़ेंगे हैं और बार बार मंजूरी भी लेंगे, 7 चक्कर काटने बड़े मुश्किल हो जाएंगे। आज हम एक बार चर्च में आकर है ना एक बहुत बड़ी मिसाल कायम कर देते हैं, दूसरी बार हमें हमारे अंदर आने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है उन्होंने 6 दिन लगातार चक्कर काटे, उन्होंने उनके पाँव में कभी भी दर्द नहीं हुआ, वो कभी भी बैठे नहीं, वे कभी भी ऊँगे नहीं, उन्होंने जागते और परमेश्वर के नारे के साथ, वचन के साथ, परमेश्वर के उस कलाम को लेते हुए वे ईरियो नगर के चक्कर काट रहे थे, क्योंकि एक बड़ी फतेह हासिल करनी है। आज किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है, प्रार्थना है नहीं। आज किसी की बीमारी है, प्रार्थना है नहीं। आज किसी के बुखार है, प्रार्थना है नहीं। हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं लेकिन बुखार ठीक ही नहीं हुआ, बुखार ठीक ही नहीं हुआ। एक व्यक्ति को कैंसर की बीमारी है, उससे आप पूछो भाई तो प्रार्थना कितनी करता है, डॉक्टर जी मेरे से प्रार्थना होती नहीं, मैं बड़ा दुख में हूँ। हाय हाय कर सकता है, यीशु यीशु नहीं कर सकता। हाय की जगह अगर यीशु कह दे तो तेरे जख्म के ऊपर मरहम नहीं लग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। 4 बातें हम लोगों के सामने बैठकर कर सकते हैं, लेकिन 4 लोगों को इकट्ठे कर धन्यवाद की भेंट नहीं दे सकते। लेकिन ईरियो नगर के इर्द गिर्द एक व्यक्ति नहीं गया। बहुत सारे लोग जो चुने गए थे, उन लोगों ने क्या किया, याजकों को लिया, आगे वो लोग थे तुरी बजा रहे थे और याजकों के पीछे भी लोग थे जो उनको प्रोटेक्शन दे रहे थे, और वचन बीच में था। वो वचन को लिए अपने बीच के अंदर। कई लोगों के सिर के ऊपर वचन होता है, कई लोगों के पीछे वचन होता है, लेकिन किसी के अंदर वचन है, बीच में वचन नहीं होता। लेकिन इन्होंने वचन को बीच में ले लिया, वचन को बीच में लेकर और परमेश्वर की स्तुति करते हुए 6 चक्कर उन्होंने ईरियो के इर्द गिर्द काटे। और वचन कहता है 7वें चक्कर की बारी आगे पड़ेंगे। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 हालेलुया, नसींगे लिए चले। इतनी बड़ी बात है, सुनी गौर से। क्या सुना? 7 याजक 7 मेढ़े, कितने? 7 याजक 7 मेढ़े और उनके 7 सींग। अभी अगर आपको बोलो जाओ वही मेढ़े का सींग निकाल कर लेकर आओ, ले आओगे? उसको निकालने के लिए क्या करना होगा? मेढ़े की बलि देनी होगी। 7 मेढ़ों ने बलि दी, फिर 7 मेढ़ों का सींग उनके हाथ में आया। 7 कुर्बानियां देने के बाद वो सींग की तुरी बनाई और वो फूंकते हुए याजक लोग जा रहे हैं, और वो सींग की आवाज सुनकर ईरियो नगर के लोग क्या है, थरथरा रहे हैं। आज अगर हम प्रार्थना करते हैं, क्या शैतान थरथराता है? नहीं जी, बड़ा जोर लगाया, निकला नहीं। हालेलुया। आज ऐसी सामर्थ, अलौकिक शक्ति, परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ को यदि आप ग्रहण कर लो तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जहां पर तुरी फूकोगे शैतान वहीं पर कांपने लग जाएगा, क्योंकि एक तुरी के बदले एक बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया।
पहले बहुत सारे बलिदान दिए जाते थे, लेकिन सभी बलिदानों के बदले प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया। और उसने बोला नहीं बहुत बड़ी तुरी लेकर आओ, किसी जानवर की बलि दो, फिर कहीं जाकर तुम खा दो, लेकिन उन्होंने बोला सिर्फ एक नारा पढ़ेंगे। और जब वह मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शहरपनाह नेह से गिर जाएगी। हालेलुया। 7वें दिन 7 बार तुम क्या करना, नगर के इर्द गिर्द चक्कर लगाना और नरसिंगे को फूंकना और जोर से क्या बोलना, हालेलुया हालेलुया। इतना बड़ा नारा लगाना ताकि पास का पड़ोसी भी जागे। इतना बड़ा नारा, हालेलुया हालेलुया। देखा क्या दीवार गिरेगी नहीं? एक व्यक्ति दीवार पर हाथ लगाओ और बाकी नारा लगाओ, मैं गारंटी देता हूं ये दीवार हिली है। हालेलुया हालेलुया। ऐसे विश्वासी नहीं थे जिनको टाइम लगता था, वो ऐसे विश्वासी थे जो दुआ प्रार्थना में रहते थे, हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे, हर समय परमेश्वर की हजूरी में रहते थे, हर समय उनका गुरु जो बात कहता था उस गुरु की बात को सुनने के लिए हर समय तैयार रहते थे। वो उन्होंने क्या बोला, नारा लगाओ। क्या लगाओ? नारा लगाओ। और पंकज के द्वारा नारा लगाएंगे जोर से, हालेलुया हालेलुया। शैतान भागेगा, शैतान भागेगा। अगर परमेश्वर ने बोला तुम्हारा अगर विश्वास है तो पहाड़ टल जाएगा। हजारों लाखों घर हमने उजाड़ने नहीं है पहाड़ को हटाकर। पहाड़ जो है मुसीबत का, दुखों का, बीमारियों का, संकट का, क्लेश का पहाड़ जो है टल जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। ये इन्होंने बोला 7 बार चक्कर लगाकर एक जोर से नारा लगाना, ये इरियो की दीवार जो है टूट जाएगी। कहाँ की ओर टूट जाएगी? इरियो नगर ऐसे है, ध्यान दें, ऐसे है। और दीवार कहाँ गिरी? दीवार अंदर की और नहीं बाहर की ओर गिरी और वो सीधे चढ़े। ऐसे लगता है जैसे अंदर से किसी ने धक्का दे दिया हो, नहीं तो लोग बोलेंगे इस्राएली लोगों ने क्या किया, धक्का दे दिया और दीवार अंदर की ओर फेंक दी और दीवार के बाहर की ओर गिरी और वो सीधे चढ़े। वचन कहता है कि वो सीधे चढ़े। पढ़ेंगे, और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ आए, इसलिए क्या लिखा? अपने अपने सामने चढ़े। जब दीवार गिरेगी तो ईंटें ऐसे बिछेगी, ऐसे बिछेगी। अगर दीवार परली साइड गिरेगी तो कुछ दीवार रह जाएगी तो उसके ऊपर फिर चढ़ना पड़ेगा। लेकिन दीवार ऐसे गिरी, कैसे गिरी? दीवार ऐसे गिरी प्लेन, तो लोग क्या है ऐसे चढ़ के सीधे अंदर चले गए। हालेलुया। ये परमेश्वर का अद्भुत वचन है जो यहोशू के पास आया और जा और सबसे पहले राहाब के घर में जाना। किसके घर में जाना? राहाब के घर में जाना, जो एक वेश्या थी जिसने उन लोगों को अपने घर में ठहराया और उनको प्रोटेक्शन दी, उनको एक पनाह दी, उनकी जिंदगी बचाई और उनको संभाल कर रखा और उनसे एक धन्य वचन ले लिया, जब आप लोग जाओ और जाकर दोबारा आओ तो मेरे परिवार, मेरे घर को छोड़ देना, मुझसे एक वादा लेकर जाओ। उन्होंने वादा ले लिया। क्या आज हम वादा करते हैं परमेश्वर के साथ कि आज प्रभु जी चर्च में आए हैं तो अगले संडे भी हम चर्च के अंदर पहुंचेंगे? ये 7 संडे का चर्च लगाने के बाद वो विजय हासिल करेंगे कि हम कभी भी चर्च नहीं छोड़ेंगे। एक बड़ी फतेह हासिल करोगे, मैं गारंटी देता हूं। आज मेरे से लिख कर ले जाओ सभी। हालेलुया। आपका कोई काम रुका हुआ है, आपको अगर कोई भी बीमारी है
यदि आपके कोई संकट है, क्लेश है, लिख के लेके जाओ। आज मैं गारंटी देता हूँ यीशु के नाम से कि आपकी बीमारी भी जाएगी, संकट भी जाएगा, क्लेश भी जाएगा। एक भी बंदगी संडे की बगैर अटेंड करे छोड़नी। हर संडे की बंदगी को अटेंड करना। इसमें लिखा उन्होंने 6 दिन 6 बार चक्कर काटा। क्या हम 6 बार चर्च में आएंगे और 7वें दिन परमेश्वर बोलता है उसने क्या कि 7 बार चक्कर काटा और जोर से नारा लगाया और दुख का पहाड़ टूट गया। लेकिन वो मजबूरी की बंदगी नहीं होनी चाहिए, पूरे मन से, दीनता से, मन से की हुई बंदगी ही आपकी वहां पे लिखी जाएगी। जो बोले अगर पास्टर ने बोला है जाना है तो जाना है, भाई मैं नहीं चाहता, जहाँ 2 या 3 है मैं वहां पे बंदगी कर लूंगा, लेकिन परमेश्वर की पवित्र हाजुरी जरूर रखूंगा। लेकिन जो किसी मुसीबत को ग्रहण कर कर और किसी एक हुक्म को ग्रहण कर कर बंदगी करेंगे, वो बंदगी ना करें। पूरे मन से बंदगी करने वाले, उनके लिए मार्ग खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर उन्होंने फतेह हासिल की और वचन कहता है उन्होंने किसी को भी छोड़ा नहीं। एक बात बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे एक गलती होगी। यहोशू ने बहुत सारी चीजें समझाई, तुमने चढ़ाई हुई चीजों को वापस लेकर नहीं जाना। हालेलुया। इस वचन को आप घर पे पढ़ सकते हो पूरा। इन्होंने जो चीजें चढ़ाई हुई थी, परमेश्वर की हजूरी में चढ़ाई हुई चीजें, इन्होंने क्या किया? ले ली। परमेश्वर का क्रोध जो है बहुत भड़का, यहां तक कि उनकी जान तक लेने के लिए परमेश्वर तैयार हो गया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, उनको बोला यहोशू के जरिए, तुम अगर माफी मांगोगे तो परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हें माफ कर देगा। वो चढ़ाई हुई चीजें, सब चीजों को तुम क्या करो? आग के अंदर फेंक दो। किसके अंदर फेंक दो? आग के अंदर। कहीं ऐसा ना हो हम भी चढ़ाई हुई चीजों को वापस लेकर जा रहे हैं। पिछले समय मैंने एक बात बोली थी, जो खाना करेगा, जो खाने का बचा हुआ हिस्सा है, वो कोई भी लेकर नहीं जाएगा। और पुराने नियम के अंदर भी लिखा हुआ है कि जब उन्होंने मेमना लिया, मेमने को खाया, जो बच गया उन्होंने आग के अंदर चढ़ा दिया। उन्होंने घर के अंदर नहीं रखा, पिप्पे के अंदर नहीं रखा। यदि वो ऐसा करते, जिन लोगों की मौत हुई मरी के कारण, उनके बीच में इस्राएली लोग भी होते। वो रूल आज भी आपके ऊपर है, वो हुक्म आज भी काम करते हैं। लेकिन कुछ हुक्म नए नियम के परमेश्वर ने, जिनको परमेश्वर ने पुराने नियम के हुक्मों को टाल दिया है और नए नियम में उन्होंने उसको बदल दिया। लेकिन आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, जो परमेश्वर का वचन कहता है उसके ऊपर चले। और चर्च का एक भी बर्तन उस जगह पर न जाए जिस जगह के ऊपर परमेश्वर की बढ़ाई ना हो, जहाँ पे परमेश्वर का कोई कार्य ना हो। उस कार्य के अंदर परमेश्वर का एक भी बर्तन, चाहे वो चम्मच है, उस जगह पर जाना नहीं चाहिए। कई लोग एक दबाव देकर पास्टर को कुछ बर्तन ले जाते हैं, हमें चाहिए जी। पिछले समय में किसी ने मुझसे ढोलकी मांगी, कह रहे जी बंदगी है कहीं पे, ढोलकी चाहिए। मैंने आत्मा में परमेश्वर क्या बोल रहा है, ये किसी माता के जागरण में ले जाने की बात कर रहा है। मगर ऐसे करके बात है, कह रहे नहीं जी, मगर ऐसा करेगा तो तेरे जीवन में बहुत बड़ा पाप आएगा। कह नहीं जी, मैं किसी और की ले जाता हूँ। एक दुनियावी व्यक्ति, एक यार दोस्त यदि मुझसे कुछ मांग रहा है तो मैंने उसको सचेत किया, ये अभिषेक किए हुए परमेश्वर के पात्र हैं, ये ऐसी जगह नहीं जाएंगे। तो वो घबरा गया और उसने बोला ठीक है मैं नहीं लेके, बंदगी में लेके जा रहा, लेके जा, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। जब मैंने उसको वार्निंग दी, वहीं पे उसने क्या किया ना, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है। आप लोगों को मैंने पिछले समय वचन सुनाया था कि एक लिखत आई और राजे के हाथ पैर इंजर पिंजर सारे ढीले हो गए। उसकी हड्डियां क्या है, ब्रेक डांस करने लगी।
क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चला। परमेश्वर के पवित्र बर्तनों के अंदर उसने कुछ ऐसा खाया, ऐसी जगह लगाया कि उसको उसका हर्जाना भरना पड़ा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है यहाँ पे, क्या है कि इन लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती की कि वहां से उन्होंने कुछ ले लिया और ले जाकर अपने घर पे रख लिया, और इतनी सी बात पीछे परमेश्वर का क्रोध भड़क गया। इस्राएलियों का सिर्फ एक जय जयकार करते हुए ईरे नगर की दीवार टूट गई। क्या शैतान के बंधन नहीं टूटेंगे? हालेलुया। हालेलुया। इसी वचन के साथ परमेश्वर आपको आशीष दे। आज शैतान के बंधन टूटेंगे। आमीन।